नमस्कार दोस्तों। इसरो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत काम करती है, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंतर्गत नया भर्ती निकल करके आई हुई है। अगर आप कहीं जाते हैं और आपसे कोई पूछता है आप क्या काम करते हो, और जब उस कैंडिडेट को अगर आप इसमें सेलेक्ट हो गए हैं और उन शख्स या किसी को भी आप बताते हो मैं इसरो में काम करता हूं या इसरो में नौकरी करता हूं, तो जो सुनने वाला शख्स रहेगा ना, वो भी आप पे प्राउड फील करने लग जाएगा। ऐसे जगह से सरकारी नौकरी निकल करके आई हुई है। इसी वैकेंसी के बारे में एक चीज बता दूं, अगर आप 10वीं पास है ना सिर्फ और सिर्फ, तब भी आपके लिए पोस्ट निकल करके आई हुई है और दोनों मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए सारा कुछ A to Z डिटेल्स के साथ आप लोगों को बता दूं, लेकिन उससे पहले एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हम इस इसरो की वैकेंसी में टोटल अगर वैकेंसी की बात करें तो 219 पदों पे इसरो UR राव सैटेलाइट सेंटर के अंतर्गत आई हुई है, यानी कि जहां से जितने भी सैटेलाइट है उसको कंट्रोल किया जाता है, वहां से वैकेंसी निकल करके आई हुई है। ठीक है, जिसमें टोटल अगर पोस्ट की बात करते हैं तो 219 पोस्ट है और ये सारा वैकेंसी। ठीक है, अब देखिए ये वैकेंसी कौन सा लेवल का है, तो ये वैकेंसी ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी है, ग्रुप सी लेवल की। ठीक है, अब इस ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी में ना, अगर आप क्वालिफिकेशन पूछते हैं आपका क्वालिफिकेशन क्या है, जो अभी मुझे देख रहे हैं उन सबको बता दूं। अगर आपका योग्यता, ठीक है, आपका योग्यता अगर सिर्फ और सिर्फ 10th पास है, आपके लिए पोस्ट है। अगर आप 10th प्लस ITI पास है तो आपके लिए वैकेंसी निकल करके आई हुई है इसरो के तरफ से। ठीक है, अब ये तो हो गई आपका क्वालिफिकेशन। इसके बाद आता है आपका एज, यानी कि आपका एज कितना होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, आपका एक 24 के आधार पे मिनिमम जो एज है वो 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो एज है वो आप लोगों का कितना होना चाहिए, 35 साल होना चाहिए। कुछ पोस्ट में 28 साल है, लेकिन इसके बाद अगर आप रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है, जैसे कि SC हो गया, ST हो गया, तो आपको 5 साल की छूट मिलेगा। OBC है तो 3 साल की छूट मिलेगा। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से जो नियम है वो सारा कुछ आप लोगों को छूट एज में देखने को मिलने वाली है दोस्तों। अब आ जाती है, कुछ भी बताने से पहले एक चीज आप लोगों को और बता दूं, इसका ऑनलाइन अप्लाई ऑलरेडी 10/2/24 से स्टार्ट हो गई है। ठीक है, स्टार्ट हो गई है। अब इसमें कौन कौन सा पोस्ट है, ये किसी चीज बताओ यार, ये जरूरी है आप लोगों को जानना। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर पे आपका आ जाता है फायरमैन। ठीक है, फायरमैन क्या है, A। ठीक है, फायरमैन A, इसमें ओनली 10th पास आपका क्वालिफिकेशन है। ठीक है, दूसरा है आपका कुक, इसमें भी आपका 10th पास क्वालिफिकेशन है प्लस कुछ साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों, जो भी कुक में अप्लाई करना चाहते हैं। बाकी फायरमैन फ्रेशर कैंडिडेट है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका ड्राइवर। ठीक है, अब ये ड्राइवर पोस्ट भी आपका 10th पास है। अब इस ड्राइवर में 2 कैटेगरी का ड्राइवर मांगा गया है। पहला तो आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, पहला तो आपका जो हैवी व्हीकल वाला है और दूसरा जो लाइट व्हीकल वाले है। अब इसको कैसे समझा जाए, यानी कि अगर आप कार यानी कि 4 चक्का चलाते हैं तो सिंपल सा ये लाइट व्हीकल में आ जाएगा, और 6 चक्का 4 से ऊपर हो जाता है वो आपका हैवी व्हीकल है, समझिए। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर आप हैवी व्हीकल चलाते हैं तो 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और लाइट व्हीकल में आपका 3 साल की मांगा है। अब इसके बाद जो अगला पोस्ट है वो सबसे बेस्ट है, वो आपका टेक्नीशियन का है। ठीक है, टेक्नीशियन B का पोस्ट है और इसमें टोटल 142 सीट। अब देखिए 219 सीट में से टोटल 142 सीट तो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए वैकेंसी है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं इसके अंतर्गत जो टेक्नीशियन की पोस्ट है उसके अंतर्गत कौन कौन सा आ जाता है। तो सबसे पहले टेक्नीशियन में आपका एज तो मैक्सिमम 35 ईयर्स है, ये आप लोग जान लीजिए। दूसरा, इस टेक्नीशियन की वैकेंसी में अगर
आप हो गया फीटर से किए हो, आप मशीनिस्ट से किए हो, आप टर्नर से किए हो, आप इलेक्ट्रीशियन से किए हो, आप प्लम्बर से किए हो, आप ड्राफ्ट्समैन सिविल से किए हो, आप ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल से किए हो। ऐसे बहुत सारा ट्रेड है जिससे आपकी वैकेंसी निकल करके आई हुई है। जरूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे जगह से मतलब जॉब निकल करके आई है ना, जो अपने आप पे जो पोस्ट में आप ज्वाइन करोगे ना, वो एक गौरवान्वित वाला पोस्ट है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, एक बेस्ट जगह से वैकेंसी निकल करके आई है। ठीक है दोस्तों, और एज क्वालिफिकेशन तो आप लोगों को सबको पता ही है। ठीक है, आप लोगों को बता दूं 10 फरवरी 2024 से इसका स्टार्ट हो चुकी है। इसका स्टार्ट होने वाला था 27 जनवरी 2024 से, लेकिन कुछ कारणवश ये 10 फरवरी 2024 से ऑलरेडी फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुकी है। अब देखिए, अब सारा कैंडिडेट इसमें पूछेंगे कि सर इसमें फीस कहां है, फीस कितना लगेगा। तो फीस की बात अगर मैं आप लोगों को करूं, फी कितना लगेगा, तो फी में अगर आप टेक्नीशियन पोस्ट वगैरह में करते हैं तो फी तो आपका 100 रुपए है, लेकिन प्रोसेसिंग फीस आपका जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 500 रुपए है, जो अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, जैसे रेलवे में होता है ना, तो आप अपने डेबिट कार्ड से या यूपीआई नंबर से अपने से ही पे करना। उस साइबर कैफे वालों को पे करने के लिए मत बोलना, नहीं तो जो रिफंड होगा उनके खाता में चला जाएगा। ये बात जान लीजिए। SC ST का 0 रुपए फी है, ये आप लोग पहले ही बता देता हूं। ठीक है, अब देखिए इसमें एग्जाम सेंटर आपका कहां रहेगा, जॉब लोकेशन कहां रहेगा, सैलरी कितना मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका एग्जाम सेंटर, यानी कि इस इसरो में इसरो आपका जो इसरो में URSC यानी कि UR राव सैटेलाइट सेंटर कहां पे है, आपका बेंगलोर में है। ठीक है, अब बेंगलोर में है दोस्तों। ठीक है, तो आपका एग्जाम सेंटर कहां हो जाएगा, जॉब लोकेशन कहां हो जाएगा, बेंगलोर में। और प्राय पहले क्या होता था, हर एक स्टेट के कैपिटल में इसका एग्जाम सेंटर होता था, लेकिन हो सकता है एग्जाम सेंटर आपको बेंगलोर ही मिले। ठीक है, दूसरा चीज आपको एक चीज और मैं बता दूं, इसमें एडमिट कार्ड ऐसे जारी नहीं करता है। आप जो मोबाइल है ना, या फिर आप उसमें मैसेज आएगा, या आप जो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड करते हैं ना, उसमें इसरो के द्वारा आपका जो रहेगा एडमिट कार्ड वो भेजा जाता है। तो अपना ईमेल आईडी हमेशा देखते रहिएगा फॉर्म भरने के बाद। दूसरा चीज, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको ईमेल करने नहीं आता, ईमेल रीड करने नहीं आता, उन सबको मैं बता दूं, मैं इसीलिए अपना मोबाइल नंबर हटा दिया अबाउट सेक्शन से, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट अगर मुझे मेल करेंगे तो वो लोग मेल करना भी सीखेंगे। मैं रिप्लाई दूंगा उनको, मैं हर एक मेल को प्राय सभी को रिप्लाई करता हूं, तो हर एक मेल वाले मेल पढ़ेंगे, वो लोग मुझे रिप्लाई करेंगे, कम से कम सीखेंगे, तो इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, अब ये हो गया दोस्तों, बेंगलोर से आपका जॉब लोकेशन एग्जाम सेंटर आएगा। अब देखिए इस इसरो URSC यानी कि सैटेलाइट सेंटर में जो आपका भर्ती निकला है, उसमें अगर हम चयन प्रक्रिया की बात करते हैं, इस वैकेंसी में चयन प्रक्रिया की बात करूं तो चयन प्रक्रिया में दोस्तों आपका सबसे पहले हो जाता है रिटन एग्जाम। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाता है दोस्तों, पहला तो रिटन एग्जाम है। रिटन एग्जाम तकरीबन 80 नंबर का रहेगा, 1.5 घंटा का आपको टाइम मिलेगा, हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का रहेगा, और ये ओनली क्वालिफाइंग मात्र रहेगा। ठीक है, रिटन एग्जाम आगे चल के आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए रिटन एग्जाम, फिर आपका ट्रेड टेस्ट है। ठीक है, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट, लेकिन जो फायरमैन में आप अप्लाई करेंगे उनका रिटन एग्जाम के बाद सीधा पीईटी है, और पीईटी बहुत आसान है। पीईटी क्या है आप लोगों का, पीईटी में आप लोगों को 1500 मीटर को 7 मिनट में मेल कैंडिडेट को दौड़ना है। ठीक है, 800 मीटर को 8 मिनट में फीमेल कैंडिडेट को दौड़ना है। 60 किलो को उठा करके लड़का को कंधा में उठा करके आपको 25 मीटर की दूरी को 1 मिनट में तय करना है, आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, ऐसी है सिंपल सा। अब ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। तो मेडिकल के मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से या फिर कुछ और डॉक्यूमेंट जैसे बैंक अकाउंट नंबर ये सब सबमिट करना रहता है, तो उसका दिक्कत नहीं है। आपका रिटन एग्जाम, ट्रेड टेस्ट, ये 2 मेन है। ठीक है, अब इस पोस्ट के लिए आपको सैलरी क्या मिलेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो 21,700 के आसपास कुछ मिलेगा, प्लस आपको जो अलाउंस है, ठीक है,
जो अलाउंस है 46% सेंट्रल गवर्नमेंट का वो मिलेगा भाई। इस 21,700 का 46% निकाल दो, सैलरी तो मस्त होने वाली है भाई। प्लस और कुछ कुछ अलाउंस मिलेगा आपको, जो बस से आपको जो मतलब घर मिलेगा, घर देते हैं इसरो में, तो वहां से आपको बस में लेकर के छोड़ेंगे, ऐसा बहुत कुछ सुविधा मिलेगा आप लोगों को। तो ये वैकेंसी एक बेहतरीन नंबर है। दूसरा चीज बता दूं, अब देखिए जो एनपीसीआई वगैरह में फॉर्म फिल करते हैं उनको तो आप लोगों को यात्रा भत्ता मिलता है एसटी एससी को, लेकिन ऐसा इसमें नोटिफिकेशन में नहीं दिया है। तीसरा चीज, एनपीसीआई में आपको रूम, मतलब एनपीसीआई जैसा है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एनपीसीआई हो गया, इसरो हो गया, इसमें सुविधाएं बहुत है, सैलरी बहुत अच्छा है। तो ये इस मामला में एक बहुत अच्छी नौकरी है। अब चलिए इसका फटाफट आप सभी को नोटिफिकेशन बता देता हूं। नोटिफिकेशन में ही आप लोगों को सिलेबस देखने को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन करके UR राव सैटेलाइट सेंटर से जो वैकेंसी आई है, जो बेंगलोर में है, इसी के बारे में बता रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे इसका 10 फरवरी को ये जारी हुआ है और ये इसका विज्ञापन संख्या है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी पोस्ट है, फटाफट डिटेल से आप लोगों को सभी पोस्ट के बारे में बता दे रहा हूं। आप देख सकते हो सभी प्रकार का पोस्ट है, आप इसको अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से देख लीजिएगा। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका टेक्नीशियन बी। टेक्नीशियन बी में आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेक्नीशियन पावर, इलेक्ट्रिशियन है, फोटोग्राफी वाले हैं, फीटर है, प्लम्बर है, जो भी मैंने पोस्ट बताया बोर्ड में आप लोगों को वो सारा कुछ है। और 10+ ITI इसका क्वालिफिकेशन मंगा है, किसी भी प्रकार का आप लोगों का एक्सपीरियंस नहीं मंगा गया है। कारपेंटर ट्रेड से भी वैकेंसी, मोटर मैकेनिक, वेल्डर वगैरह सब कुछ, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ड्रॉप्समैन सिविल वगैरह है। अब देखिए इसके बाद और नीचे आ जाते हैं, तो अगर आप डिप्लोमा किए हैं या फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आप पढ़ाई किए हैं, BSc वगैरह किए, तो आपके लिए सीट है। आप देख सकते हो कुक, फायरमैन ए, लाइट मोटर व्हीकल ड्राइवर, ठीक है, हैवी मोटर व्हीकल ड्राइवर, ये सारा कुछ वैकेंसी आई हुई है। अब देखिए इसका एज क्राइटेरिया आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है और सैलरी कितना मिलने वाली है ये भी दिया है। 21,700 टेक्नीशियन बी में मिलने वाली है, आप देख सकते हो ये दिया है। फायरमैन 19,900 मिलने वाली, प्लस जो भी गवर्नमेंट का अलाउंस है वो सब मिलने वाली है, और सारा वैकेंसी परमानेंट वैकेंसी है, ठीक है। अब देखिए सारा कुछ आप फॉर्म कैसे फिल करेंगे, फीस कितना है, सब कुछ इसी वैकेंसी में, इसी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। और आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या है, ये सारा कुछ दिया हुआ है। अब मैं आप लोगों को सिंपल से सीधा टेक्नीशियन बी के ऊपर लेके चलता हूँ, ठीक है। या फिर आप खुद जाकर के ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं, नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल में डाल दिया हूँ। अब देखिए ये जो वैकेंसी है टेक्नीशियन बी क्या वैकेंसी है देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें आपका पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी वगैरह का 80 क्वेश्चन आएगा, 1.5 घंटा का टाइम मिलेगा, 1 नंबर के क्वेश्चन रहेगा, -0.33 मार्किंग है, यानी कि 3 गलत करोगे तो 1 नंबर कट है, ठीक है। ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है, 100 मार्क्स का आपका रहने वाली है, ठीक है। अब देखिए 100 मार्क्स की आपका रहने वाली। इसके बाद पास क्राइटेरिया, इसमें कितना नंबर लाओगे तो आपका पासिंग मार्क्स है। अगर आप अनरिजर्व यानी कि UR कैटेगरी के तो 32 नंबर लाना पड़ेगा, और बाकी जितने भी रिजर्व कैटेगरी के 24 नंबर लाना पड़ेगा। स्किल टेस्ट में आपका 50 100 में लाना पड़ेगा UR कैटेगरी को, 40 रिजर्व कैटेगरी का, आप सेलेक्टेड है फिर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, और किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा वो सारा कुछ इस नोटिफिकेशन में दे दिया है। आप एक बार नोटिफिकेशन जरूर देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन आप मेरा दिए हुए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल में अगर जुड़ोगे आप तो आप ही लोगों को फायदा मिलेगा, उसमें आप लोगों को डेली नई नई भर्तियों को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, ठीक है दोस्तों। अब किसी भी प्रकार का अगर समस्या हो रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ एक बार फिर से रिटर्न होते हैं। इस प्रकार से दोस्तों इस वैकेंसी का सारा कुछ डिटेल्स आप सभी को बता दिया, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस सब कुछ बता दिया दोस्तों। अब आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा। दूसरा चीज, इसका नोटिफिकेशन कहां है, टेलीग्राम चैनल में डाल दिया हम। इसका अप्लाई लिंक क्या है, अप्लाई लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत इसका अप्लाई लिंक मिल जाएगा आपको इसरो की इस वैकेंसी का, ठीक है। जरूर अभी तक फॉर्म फिल नहीं किए हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं, फॉर्म फिल कैसे फिल करना है लिंक तो मैंने बता दिया। अब आपको फॉर्म फिल नहीं करने आ रहा है, फॉर्म फिल में एकदम सिंपल सा डिटेल्स मांगता है, आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, या फिर वो जो आप कहां से पढ़ाई किए हैं, एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, पासिंग ईयर क्या है, यही सब मांगता है। अगर आपसे फिर भी नहीं बन रहा है तो आप क्या कीजिएगा, यूट्यूब में सर्च कीजिएगा इसरो URSC ऑनलाइन फॉर्म, आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसको देख देख के फिल कर लीजिएगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का फिर भी समस्या आ रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी का अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।